हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आशा है आप सब अच्छे होंगे और आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है 4 ट्रिक इन 1 वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 ट्रिक आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम ट्रिक फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको ट्रिक फर्स्ट समझाते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक फर्स्ट में हम ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो ट्रिक फर्स्ट है वो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है। यानी कि आज की जो हमारे जो चारों ट्रिक हैं वो मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड हैं। तो आज की जो ट्रिक फर्स्ट में हम सबसे पहले ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे जिनके लास्ट में वन आता है, यानी कि टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक होगी और जो जिनके लास्ट में वन आता है। यानी कि जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, जैसे 21 एंड 11, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि 21 के लास्ट में भी यानी कि यूनिट प्लेस पर वन है और 11 में भी यूनिट प्लेस पर वन है, यानी कि यूनिट प्लेस पर वन आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यानी कि क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि वन में करेंगे, यानी वन वन जा वन। इसके बाद हम थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे यहाँ पर और टू की वन में करेंगे, यानी कि टू वन जा टू। और सिंपली टू और वन को ऐड कर देंगे, टू और वन थ्री। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गया। कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे 21 एंड 31 की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो सिंपली हम वन की वन में करेंगे, वन वन जा वन, एंड थ्री के टू में करेंगे, थ्री टू जा सिक्स, एंड थ्री और टू को जोड़ देंगे तो फाइव। तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 31 एंड 41। तो सिंपल बस वन की वन में करनी है, वन वन जा वन, एंड फोर की थ्री में, यानी फोर थ्री जा 12, एंड फोर और थ्री 7। तो सिंपल हमारा आंसर आ गया। देखा दोस्तों कितनी सिंपल ट्रिक है, बस कुछ नहीं करना, बस बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 41 एंड 31। तो वन वन ज़ा वन, एंड फोर थ्री ज़ा 12, और फोर और थ्री 7, यानी कि ये तो ई एग्जाम्पल था इसके जैसा। यानी कि तो कुछ और नया एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि 51 एंड 41, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो वन की वन में करेंगे, यानी कि वन वन ज़ा वन, एंड फाइव फोर ज़ा 20, एंड फाइव और फोर 9। तो सिंपल बहुत तरीके, यानी कि सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, 61 एंड 71। अब इस एग्जाम्पल को समझिए। जैसे कि हम वन की वन में करेंगे, तो वन वन ज़ा वन, यहाँ पर हमें गैप छोड़ना ही है। और हम सिक्स की सेवन में करेंगे, यानी कि सेवन की सिक्स में करेंगे, तो सात छः 42, 42 हम लिखेंगे। और सात और छः ऐसे हम प्लस करेंगे, सात और छः 13 होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा 13 है वो टू डिजिट का है। तो हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, बस एक छोड़कर यहाँ पर 13 लिख देंगे। अब इन्हें कुछ नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे, वन का वन, थ्री का थ्री, टू और वन थ्री, और फोर का फोर, ऐसे। तो इसका आंसर होगा 4331। जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसी क्वेश्चन पर बेस्ड, यानी कि 31 एंड 91। तो सिंपल हम वन की वन में मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन ज़ा वन, एंड नाइन थ्री ज़ा, तो पहले हम गैप छोड़ेंगे यहाँ पर, तो नौ तिया 27। अब नौ और तीन कितने होते हैं, 12। तो हम 12 को, यहाँ पर टू डिजिट का है 12, यहाँ पर यानी दो टू डिजिट है 12 में, तो यहाँ पर एक छोड़कर 12 को लिख देंगे। तो सिंपल बस ऐड कर देंगे, वन टू टू, सेवन वन और एट और टू। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस गाइस, ट्रिक फर्स्ट में हमें बस ये समझाना था कि जिनके लास्ट में वन आता है और वे टू डिजिट के नंबर हैं, तो उन्हें बहुत ही सिंपल तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रिक टू की। तो चलिए बिना किसी तरीके हम ट्रिक टू को समझते हैं। जो ट्रिक टू है वो भी काफ़ी सिंपल है, ट्रिक फर्स्ट की तरह ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रिक टू। तो दोस्तों, ट्रिक टू में हम ऐसे टू डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे जो 10 से तो बड़े हैं और 20 से छोटे हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हमें 12 इंटू 13 की मल्टीप्लाई करनी है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 12 को 3 में ऐड करना है, यानी कि 12 को 3 में ऐड करना है। तो 12 और 3 15, यानी कि 15, और इस 2 की 3 में मल्टीप्लाई करनी है, तो टू थ्री जा 6, यानी कि 156। देखा दोस्तों कितनी आसान है इस क्वेश्चन को सोल्व करना। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे 13 इंटू 18। बस कुछ नहीं करना, 13 को 8 में प्लस करना है, यानी कि 13 8 21, और 3 की 8 में मल्टीप्लाई करनी है, तो यानी कि 8 या 24। तो बस यहाँ पर टू डिजिट का हमारा आंसर आ रहा है कि 24। तो हमें कुछ नहीं करना, बस एक अंक छोड़ के 24 को लिखना है और सीधा ऐड करना है, यानी कि 4, 2 एंड 1 3 और 2, तो 234 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 14 इंटू 11, यानी कि 10 से तो बड़ा होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फिर से हम 14 प्लस 1 करेंगे, यानी कि 15, एंड 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4, यानी कि 100। तो बस 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4, यानी कि 154 इसका आंसर होगा। कुछ और क्वेश्चन समझते हैं, जैसे
12 इंटू 14। तो सिंपली बस 12 को या 4 में ऐड करेंगे तो 12 4 16 और 2 की 4 में चलेंगे, 4 दूनी 8, तो 168। तो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमें 19 इंटू 17 की मल्टीप्लाई करनी है, तो कुछ नहीं करना है, 19 और 7 को ऐड करना है, तो 19 और 7 होते हैं 26, तो 26 को लिख लेंगे यानी कि, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9 की 7 में, तो 9 7 63, तो 63 को एक में छोड़कर लिख लेंगे क्योंकि ये 2 डिजिट का है। 3 और इन्हें सिंपल ऐड करेंगे, 6 2 6 12 एंड 2 1 1 3, यानी कि 3 2 3 इसका आंसर होगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 19 इंटू 18, तो 19 को सिंपल ऐड करेंगे 8 में एंड 9 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 और 8 यानी कि 27। तो और बस फिर यहाँ पर 9 की 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, यानी कि 2 7 7 14 का 4 2 और 1 3, यानी कि 3 4 2 इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन समझते हैं, जैसे 19 इंटू 19, हमें मल्टीप्लाई करनी है 19 इंटू 19, तो 19 को पहले से पहले 9 में ऐड करेंगे, तो 9 19 एंड 9 28 एंड 9 9 ज़ा 81, तो सिंपली बस इन्हें ऐड करेंगे, 1 8 एंड 8 16 का 6 2 एंड 1 3, यानी कि 361। तो आई होप दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ऐसी ट्रिक 2 अब हम बात करेंगे ट्रिक 3 की, तो चलिए बिना किसी तरीके ट्रिक 3 को समझते हैं। तो दोस्तों अब हम ट्रिक 3 की बात करते हैं, तो ट्रिक 3 में आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें 27 एंड 23 की मल्टीप्लाई करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि हमें सबसे पहले जो हमारी ट्रिक है ट्रिक 3, इसमें वंस प्लेस पे जो हमारे डिजिट हैं 7 एंड 3, इनका सम तो होगा 10 ऐड करने पर, और जो टेंस प्लेस पर डिजिट है वो दोनों सेम होंगे। दोस्तों ये ट्रिक जब भी इस्तेमाल होगी जब वंस प्लेस पे जो हमारे डिजिट है वो 7 एंड 3 को ऐड करके 10 आना चाहिए, यानी कि 10 के इक्वल होने चाहिए, और जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो हमारे दोनों सेम होने चाहिए। तो ऐसे जो मल्टीप्लिकेशन इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 ऐसी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 ज़ा 21। इसके बाद हम जो हमारे ये वाला 2 है इसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो 2 और 1 3, और 3 की 2 में करेंगे, 3 2 या 6, तो हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है इन क्वेश्चन को सोल्व करना। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करनी है 32 एंड 38, तो सबसे पहले वही स्टेप, 8 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 2 जा 16। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमें फिर से 3 में 1 ऐड करना है, 3 एंड 1 4, 4 3 जा 12, तो हमारा आंसर आ गया 1 2 1 6। कुछ और क्वेश्चन समझाता हूँ, जैसे तो दोस्तों मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे हमें 44 एंड 46 की मल्टीप्लाई करनी है। इस क्वेश्चन में 4 और 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, और ये हमारे दोनों सेम है, तो ये ट्रिक अप्लाई होगी। तो 6 4 जा 24, यानी कि 24 लिख लेंगे, एंड 4 में प्लस 1 करेंगे, तो 4 एंड 1 5 5 4 जा 20, तो ये हमारा आंसर सिंपल तरीके से बहुत आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 61 एंड 69। इस क्वेश्चन में भी 9 और 1 को प्लस करेंगे तो 10, एंड 6 और 6 हमारे सेम है, तो ये ट्रिक अप्लाई होगी, यानी कि 9 1 जा 9। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा केवल एक ही डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पर हमें 2 डिजिट में अपना जो आंसर रखना है, यानी कि 0 लगा लेंगे खुद, एंड 6 और 1 को ऐड करेंगे, 6 और 1 7, एंड 7 6 जा 42, तो हमारा आंसर आ गया। तो गाइस ये थी ट्रिक 3, तो जो बहुत ही सिंपल है, आप इन क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिक 4 की। ट्रिक 4 भी जो काफ़ी सिंपल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम ट्रिक 4 की बात करते हैं। दोस्तों यदि हमें किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रिक 4 में हम ऐसी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की बात करेंगे जो 11 से मल्टीप्लाई होती हो। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे हमें 12 इंटू 11, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले बस हमें कुछ नहीं करना, यानी कि हमें 1 और 2 को थोड़ी दूरी पर लिख लेना है, एंड 2 और 1 को ऐड करते हैं, 2 और 1 3, तो हमारा आंसर आ गया। देखा गाइस कितनी सिंपल ट्रिक है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यानी कि 14 इंटू 11, तो कुछ नहीं करना, 1 और 4 को अलग अलग लिखना है, एंड 4 और 1 को ऐड करना है, यानी कि 4 1 5। देखा गाइस कितनी सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हो गई। तो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यानी कि 23 इंटू 11, तो यानी कि 2 और 3 को अलग अलग लिखेंगे, एंड 2 3 और 2 को ऐड करेंगे, तो 5, यानी कि 2 5 3। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 35 एंड 11, कुछ नहीं करना, बस 3 एंड 5 को थोड़ा दूर दूर लिखना है, एंड 5 और 3 को ऐड करना है, यानी कि 5 और 3 8। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 63 इंटू 11, यानी कि 6 और 3 को थोड़ा दूरी दूरी पर लिखेंगे, एंड 6 और 3 9। तो
कुछ और क्वेश्चन समझाता हूँ, जैसे 77 इंटू 11 यानी कि 7 को थोड़ा दूरी पर और 7 को थोड़ा दूरी पर लिखना है और इन्हें ऐड करना है सिंपली। तो 7 और 7 14, यानी कि अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2 डिजिट में आ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, केवल 14 इस प्रकार से लिख देना है और ऐड कर देना है, यानी कि 7 4 7 1 और 8, तो हमारा आंसर 847 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, जैसे 99 इंटू 11 करना है, तो कुछ नहीं करना, 9 एंड 9 को लिख देंगे थोड़ी दूरी पर, एंड 9 और 9 को ऐड करेंगे, तो 9 9 हमारा होता है 18, 18 को इस प्रकार से लिख देंगे, 9 8 9 और 1 10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 99 और 11 की मल्टीप्लाई होगी 1089। तो दोस्तों आज की वीडियो जो मैंने आपको 4 ट्रिक पढ़ाई है बहुत ही सिंपल थी वो ट्रिक। आशा है आप दोस्तों आशा है आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।